नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सब संसार ज्ञान यात्रा विद मुकेश ध्यानी में। आज हम जा रहे हैं काशी के एक बहुत बड़े महान संत के पास, जो हमें इस बारे में दुख और कष्ट क्यों आते हैं जीवन में और धर्म की परिभाषा, सही परिभाषा क्या है, उसके बारे में हमें ज्ञान देंगे। तो आइए चलते हैं और महाराज जी से मिलते हैं। आइए। महाराज जी काशी से आए हैं और काशी में 7 साल की उम्र से इन्होंने संत सेवा में लग गए। इन्होंने घर बार सब छोड़ दिए 7 वर्ष की आयु से। और महाराज जी ने पिछले 40 वर्षों से अन्न नहीं खाया। सिर्फ फ्रूट, फल और फलाहार और दूध में चल रहे पिछले 40 साल से। अन्न त्याग दिया है। तो आज महाराज जी से बात करते हैं, इसी चर्चा करते हैं महाराज जी से। महाराज जी प्रणाम। आयुष्मान भवा। महाराज जी, आप जैसे आपके बारे में मुझे पता लगा, आप काशी से हैं और काशी से आपने 7 वर्ष की आयु में घर बार सब त्याग दिया। और तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जीवन के बारे में। मेरा जीवन ऐसा है, जी मेरे पिताजी कर्मकांडी थे, जी अच्छे विद्वान के संपर्क में रहे जी और उनके संपर्क में पढ़े लिखे न होते हुए भी जी कुछ उनके संपर्क में मैं जाता था। जी तो मेरे को उन विद्वानों के माध्यम से यही बात होती थी कि तू वाराणसी जाएगा, अच्छा तू वाराणसी में रहेगा, वाराणसी में ही पढ़ेगा। अच्छा अच्छा, वो विद्वान बोलते थे आपको? हाँ, जी। तो उसके कारण जब माता जी, मैं 6 वर्ष का उपनयन हो गया मेरी जमाने। अच्छा, 6 वर्ष जब 6 वर्ष की अवस्था में मेरी उपनयन हो गई और 5-6 महीने के बाद माताजी गुजर गए। ओहो, अच्छा। माताजी गुजरने के बाद मेरा प्रश्रय जो भी प्रेरणा स्रोत वही थी माता जी आप? माताजी। जी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, जी। लेकिन मैं आश्चर्य मानता हूँ, संस्कृत के श्लोक उनको कंप्लीट थे कई। अच्छा, कंठस्थ थे? कंठस्थ। जी। वो श्लोक रटाती थी मेरे को। और मैंने माता का स्तन 4 वर्ष तक पिया हूँ। अच्छा। हाँ, माता का स्तन दूध आपने 4 वर्ष तक 4 पिया? वर्ष जी तक जी जी हाँ लिया हूँ। जी मुझे गर्व है, मेरी जी माँ ने इस लायक बनाया मेरे को। जी। वो यही कहती थी कि पढ़ करके मेरे लिए कुछ करेगा, अच्छा, पढ़ करके आप मेरे लिए कुछ मेरे लिए करेंगे? कुछ करेगा, जी जी उनका ये था। जी और मेरे भाई वगैरह विरोध करते थे, जी लेकिन घर छोड़ करके गुरुजनों के आश्रय में आ गया मैं। जी और मुझे जो वेद पढ़ाने वाले गुरु जी थे, जी 65 वर्ष की अवस्था में जी। जल समाधि लेते थे 2 घंटा। अच्छा, जल समाधि जल आपके समाधि, गुरुजी जल लेते थे? समन प्रक्रिया। आपके गुरुजी? हाँ, जी मुझे जो पढ़ाते थे। जी जी जी। तो मैंने वेद उन्हीं से अध्ययन किया मैंने। अच्छा, वेद वहीं से हाँ, आते? वेदाध्ययन मैंने 10 अध्याय तक सस्वर वेद उन्हीं से पढ़ा। जी। फिर मेरे को 8वीं की योग्यता उन्हीं ने दिला दी। अच्छा। 8वीं की योग्यता साल भर में दिला करके फिर मैंने प्रथमा पास किया। तो महाराज जी, जैसे मैंने सुना आपके पास 20 लाख की आपने ग्रंथ और उपनिषद रखे हुए हैं। बहुत सारी किताबें आपने अध्ययन करी है पूरे जीवन काल में। देखिए, तो मैं वैसे पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अच्छा। और विद्यालय में 3 साल तक मैं प्रिंसिपल रहा, संस्कृत विद्यालय में? संस्कृत विद्यालय जी में जी ब्लॉक जी में। जी जी जी। उसके बाद मैं थोड़ा अपना व्यसनी हूँ, मैं नशेबाज। अच्छा। नशेबाज ये हूँ कि जो मेरा नशा कहीं नहीं मिलता तो मेरा मन खिन्न होता है, तो वहां से मैं निकल महाराज जी, जाता हूँ। कौन सा ऐसा नशा है जो आप करते हैं? वो तो आप पीछे दिखाऊंगा, मैं ये नशा करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ठीक तो ठीक 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 ठीक। अब मेरे साथी भी विरोध करते थे जी जी। और उपासना लाइन में भी मैं शुरू से हूँ। अच्छा जी। उसके बाद मैं स्वाध्याय कक्ष में लग गया, अच्छा। अपना पठन पाठन करना। और जी। पांडित्य वृत्ति में कम, अच्छा मैं पांडित्य वृत्ति में आज भी कम ही हूँ। अच्छा, अपना सिर्फ आप स्वाध्याय करते हाँ हैं, आप अध्ययन करते हैं हाँ। बस? मेरे पास में आज जी 4 वेद के जी 7 संहिताएं, 13 संहिताएं उपलब्ध हैं। जी आप देख सकते हैं, ये जो काली पेटी है ना, जी जी जी। इसमें 10 किलो का एक पुस्तक है, अच्छा जी। जिसमें 4 वेद के 13 संहिताएं। अच्छा तब आपका जो है, ऋग्वेद के 4, जी यजुर्वेद के 6, जी सामवेद के 3 जी। और अथर्ववेद के 2। अच्छा अन्य जो दुर्लभ पुस्तक हैं अंदर ही हैं, वेद के ब्राह्मण हैं, जी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जी उपनिषद हैं, जी आरण्य ग्रंथ हैं, जी। सब अंदर भरे हुए। अच्छा 54 पुराण हैं।
मेरे चलिए पास। अभी आपसे वार्तालाप करते हैं, उसके बाद आपकी वो लाइब्रेरी भी दिखाते हैं हाँ, लोगों को, तो अभी दर्शकों थोड़ा को, आपको ताकि दर्शक देखें और जी। 60 स्मृतियां हैं। अच्छा जी। अब कौन पुस्तक कहाँ पड़ा हुआ है मेरे को इस समुद्र में पता नहीं। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी है आपने, इतनी इतनी रखी है मैंने आपने। कोई रजिस्टर बनाया नहीं अभी तक। जी 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 जी। तो इसलिए पुस्तकों के संकलन में, पुस्तकों का स्वाध्याय में लगा रहता हूँ मैं आज भी। आज भी। हाँ, भगवती की उपासना का संबंध में जी आपको 2200 पेज की पुस्तक तैयारी हो रही है। जी जी हाँ, अब एक पुस्तक जो है गुरु पूजन पद्धति जी शुरू किया है, जी 100 पेज का आएगा। जी और आपको स्तोत्र मंजरी करके 600 या 700 पेज की पुस्तक होगी, जी। वो भी चल रहा है काम, ठीक थोड़ा बाकी रह गया। ठीक है तो इसी तरह से जी। स्वाध्याय मेरा नशा यही है, अच्छा, अध्ययन ही आपका नशा है। नशा है। यही है, अब यही आपके पास दिल्ली नशा में है। मेरे को हर चीज उपलब्ध है, जी इसलिए मैं यहाँ छोड़ नहीं सकता। जी 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 हाँ, जी अन्यत्र बाहर जाकर ये चीज उपलब्ध होता नहीं। जी जी महाराज। मेरा सबसे बड़ा खुराक है विश्व पुस्तक मेला। अच्छा। हाँ, वहाँ मैं जाता हूँ। बाहर के पुस्तक भी है संस्कृत की मेरे पास। समझ और गया। बद्री केदार का तो भगवान की कृपा से 50-55 बार हो गया होगा। अच्छा, बद्री केदारनाथ बद्री उधर मेरा लगाव 50-55 उधर बार चले गए। अरे उधर ही। महाराज जी, बहुत बढ़िया बात तो है। इसलिए अब समाज तो महाराज जी, आपकी अवस्था भी कितनी है? अभी मैं 73 में चल रहा हूँ। अच्छा, 73, 73 में। हाँ, तो महाराज जी, मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे थे। प्रश्न ये था कि धर्म की सही परिभाषा क्या है? देखिए, धर्म की वास्तविक परिभाषा, अब रिलीजन को मैं मत मानता हूँ, जी। धर्म नहीं मानता। अच्छा। मुसलमानों का रिलीजन, क्रिश्चियन का रिलीजन मत है। मत है। मत है। अच्छा। और धर्म का आज तक मैं भी अध्ययन करते करते देख रहा हूँ, कब से निर्माण हुआ, किसने ये परंपरा स्थापना की, जी। कहीं उल्लेख नहीं, अच्छा। उल्लेख नहीं। अच्छा। और इसलिए ध्येय धारण पोषण योग करके एक धातु है संस्कृत में। जी। धारण पोषण होना मतलब जिसको हमने धारण किया है तो वो हमारा पोषण भी करेगा, ठीक। उसी से धर्म बनता है। ठीक। ध्येय धारण पोषण ये धातु से जी धर्म शब्द तैयार होता है। जी। और उसमें परिभाषा कई है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना, अच्छा। शौचम इंद्रिय निग्रह, हाँ। शुद्ध पवित्र रहना, अच्छा। इंद्रिय निग्रह, विषय वासना से दूर रहना, जी धैर्य रहना, जी। किसी ने कुछ कह दिया सुन लिया, खत्म। अच्छा। सत्यता को पालन करना, अच्छा। ये 10 धर्म की परिभाषा है। जी अब धर्मो धारयति प्रजा, जी जो वास्तविक जी वेद ने जो अनुशासन किया, जी। उस अनुशासन में रहना हमारा धर्म है। ठीक। हाँ, अब यसे निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत, संपूर्ण जी जो वेद, ये जो समुद्र है, जी ये भगवान का श्वास है। जी। वेद क्या है? श्वास है। भगवान का श्वास है। जैसे हम श्वास लेते हैं जी, शरीर, वैसे और वेद। वो श्वास है, वाणी है उसकी, सत्य वाणी है। अच्छा। और उसी के अनुशासन में हमें रहना जरूरी है, अच्छा। और उसको कहते हैं धर्म। ठीक। जैसे जी ब्राह्मण का धर्म है जी। व्यवहारिक, 2 प्रकार के धर्म का विचार होता हाँ है। जी ब्राह्मण का स्वजातीय में रहना, क्षत्रिय का अपना कर्म में रहना, जी और बनियों का अपना कर्म में रहना, शूद्र में अपने कर्म का रहना, जी स्त्रियों का अलग रहना, जी स्त्रियों का और पुरुष का अलग, इस ढंग से विभाजन व्यवहारिक धर्म है। जी। इसको कहते हैं क्या? व्यवहारिक। व्यवहारिक। और सामूहिक, जी। जो आपने करना है तो पत्नी ने भी करना है और बच्चों ने भी करना है। अच्छा, ये सामूहिक हो ये गया। सामूहिक। जी। सामूहिक बने समष्टि। अच्छा। 2 प्रकार के, व्यष्टि माने व्यक्तिगत, अच्छा। समष्टि माने सामूहिक। सामूहिक। अच्छा। हाँ, अब जैसे कि जो भगवान की पूजा सबने करना है तो करना ही है, हाँ जी। अनिवार्य है, हाँ उससे विमुख नहीं होना। जी अब जी। आपके यहाँ का कुल देवता और मेरे परंपरागत कुल देवता में फर्क नहीं है। जी ब्राह्मण वर्ग को क्या करना चाहिए? जी उपनयन संस्कार, सबसे पहले तो हमारा नाम, और 15 संस्कार में जी। आपको 3 संस्कार बड़े मुश्किल से होते हैं। अच्छा जी, क्या है जी? उपनयन अच्छा। और विवाह अच्छा। और चूड़ाकरण। इसका अर्थ नामकरण समझाइए, इसका अर्थ। नाम, हाँ जी, नामकरण माने नाम रखना। ठीक है जी। जन्म के 11वें दिन में जी आ,
वेद यही कहता है कि जी। दशम्या पुत्र अजाता, अच्छा। दसवीं तक, जी। मतलब 10 दिन तक जी। पुत्र का नामकरण, पुत्र हो या पुत्री को नामकरण हो जी। जाना चाहिए जी। ब्राह्मण का। अच्छा। हाँ, नामकरण में। जी। और यदि छठी दिन में जातक कर्म हो जाना चाहिए, जी। षष्ठी पूजन। जी। और जन्म लेते ही जी। एक संस्कार को बदलने का, बच्चों का स्वभाव को बदलने के लिए हाँ। ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था रखी है। जी। नाभि कटने से पहले पहले जी। उसमें सोने के तो तार से हाँ। बच्चे के जीवा में ओम लिख दें जी। या क्लीम लिख दें, अच्छा। उसकी संस्कार, पुराने जो गर्भ के संस्कार खत्म हो जाए। अच्छा। हाँ, और बच्चा जो है सदैव जी। आपका आज्ञाकारी बनेगा। अच्छा। इतना बड़ा संस्कार है, लेकिन आजकल कोई कौन करता है? हम्म। जो शहद लगा करके ओम लिख देना चाहिए जन्म लेते ही बच्चे जवान बच्चे का। हाँ, ठीक ठीक। अब आजकल तो हॉस्पिटल में होते हैं। नहीं वो रीति तो चली आ रही है महाराज जी, वो शहद चटाने की बच्चे को तो आज भी हाँ, चलती है। तो जी। चटाने का मतलब है कि सोने की सलाखे से ओम लिख देना है। अच्छा। हाँ, ठीक या है। ह्रीम, अच्छा। शक्ति बीज, अच्छा। या श्रीम, कोई भी लिख दो, अच्छा। ये व्यवस्था होती है। और उसके बाद उस बच्चा के अंतर्गत विचार में जी। ऐसा हो जाता है कि जो भगवान का भजन करना चाहिए, जी। हमने ये कर्म करना चाहिए, ये शुभ कर्म हुआ हमारे लिए, ऐसे ऐसे बच्चों में अपने आप जागृति होगी। ठीक महाराज जी। अब इसी को धर्म बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, अब सामूहिक धर्म में और व्यवहारिक धर्म में मैंने आपको परिभाषा तो बता दी। जी। लेकिन हम लोगों के अंतर्गत, ठीक है, व्यवहार में झूठ तो बोलना ही पड़ता है बिल्कुल। संसार में, लेकिन कुछ कम मात्रा में। उसी के माध्यम से हमारा जीवन चले, ऐसा नहीं। जी। जैसे कि हम लोगों को भी जी। धार्मिक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो बचा करके करना ही पड़ता है। बिल्कुल। बिना बचाए तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अब हम जड़ ही खत्म हो गए तो फिर डाल पत्ती आप लोग सब समाज में क्या होगा? जी। इसलिए जी। सबसे पहले वेदानुशासन, जी। वेद के अनुशासन में हमें रहना है। अब वेद क्या कहता है? अहरह संध्या उपासित। अच्छा। वेद कहता है कि प्रहर प्रहर में गायत्री का जप करो। प्रहर अच्छा। माने हर सुबह, हाँ। मध्याह्न में, हाँ। और सायंकाल में। यदि अच्छा। नहीं कर सकता है तो सुबह तो करो। अच्छा। एक दृष्टांत है इसके विषय में, जी। देखो। जी। अब आप लोगों के यहाँ भी उपनयन तो ढंग से होते ही है। जी। उपनयन माने, हाँ वो पता ही है, उपनयन मेरे को पता नहीं है क्या मतलब होता है। उपनयन एक बहुत बड़े विद्वान थे जी। जिसने वेदों पर भाष्य लिखा। अच्छा। उनका नाम था सायण माधव। ठीक ठीक। उन्हीं के ऋणी हैं हम। अच्छा। सायण माधव ने वेदों के ऊपर भाष्य लिखा, टीका। ठीक। और दयानंद को तो समझ में नहीं आया, जी। लेकिन उनके चीज को बराबर विद्वान लोग यूज करते हैं, दयानंद के विचार को यूज करते नहीं। अच्छा। उसने भी लिखा है बात। अच्छा। तो अब 60 वर्ष के हो गए। जी। महाराज जो विजयनगर के राजा के प्रधानमंत्री थे, जी। उनकी देखो पत्नी भी गुरु होती है। कभी कभी कुछ बोल देती है तो उसका बात को पालन करना चाहिए। जी। क्योंकि हमारे ऋषियों में तीन ऋषि ऐसे हुए अत्रि। अनसुईया के माध्यम से जी। अत्रि महान बने। जी। और अरुंधति अपने ताकत से वशिष्ठ जी बने। और लोपमुद्रा के माध्यम से अगस्त्य जी को पानी शोषण करने की ताकत मिली। जी। ये उच्च कोटि की साधिका थी। जी। जी। और उस साधना में कौन सी विद्या थी और कौन सी साधना से महान बने, जी। ये आज तक कोई नहीं बता सकता। लेकिन मेरे अंदाज से भगवती जगजननी राजराजेश्वरी की कृपा की उनके ऊपर। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने बताया कि धर्म के 10 क्या बताया? 10 लक्षण। 10 लक्षण है वो 10 लक्षण एक बार बोलना, 10 के 10। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय मतलब गुरु जी? अस्तेय माने चोरी न करना। चोरी न करना, अच्छा ठीक। हाँ। और शौच, शुद्ध रहना। शुद्ध रहना। इंद्रिय निग्रह, विषय वासना को कंट्रोल करना। अच्छा, विषय वासना को कंट्रोल धीर विद्या, धी माने बुद्धि, हाँ। बुद्धि को प्रखर करना। अच्छा, बुद्धि को और प्रखर विद्या करना। के प्रति ज्यादा जागृत होना।
ठीक, विद्या, सत्य बोलना, सत्य ये बोलना। धर्म का परिभाषा है। अच्छा। अच्छा महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये मन में था कि दुख और कष्ट क्यों आते हैं मनुष्य के जीवन में? पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैव मिति कथ्यते, आत्मजन्म कृतम कर्म मानवा प्रतिपद्यते। पूर्व जन्म में हमने क्या किया था, जी उसका प्रारब्ध अनुसार फल इस जी। जन्म में आया। अच्छा अच्छा, वो पूर्व जन्म के कर्म के फल को हम विधाता भी कहते हैं, भावी भी कहते हैं, अच्छा। लिखने वाला। जी तो उसी अनुसार हमें उस प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है, इसलिए सुख दुख आते हैं। अच्छा, मतलब ये हमारे प्रारब्ध होते अब हैं रही पिछले बात, जन्म के कर्म। अब सुख और दुख किसको बोलते हैं? सांसारिक सुख को प्राप्त करना ही सुख है, और आध्यात्मिक सुख को न समझ करके दुख समझने समझे। अब इसको समझना जरूरी है। जितना आपको पूजा पाठ और भगवान की तरफ समर्पित होंगे उतना ही दुख आएगा। आधुनिकता विचार खत्म होगी। जी जी। और पूजा पाठ से विमुख होंगे, झूठ बोलेंगे जी, गलत काम करेंगे, धनी धनी सुखी सुख है, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। तो गुरुजी इनको काटने का कोई तरीका, दुख पिछले प्रारब्ध के दुख को किसी तरह काट सकता है मनुष्य? देखिए, कम किया जा सकता है। अच्छा, काटा नहीं लेकिन जा सकता। अब पाप और पुण्य दो हैं जी, दो पौधे हैं जी। अब जिसको खाद ही नहीं डालोगे, हाँ, बढ़ेगा तो नहीं ना। हाँ हाँ एक को खाद डालोगे, हाँ खूब आगे बढ़ेगा। हाँ। इसलिए पूर्व जन्म का जो दोष है, जी अब आपने एक दो चार देखा भी होगा। जी। एक वाराणसी में दुबे था, दुबे। अच्छा जी। उसने अपना जो आईसीयू में पड़ा हुआ था, तो यमदूत ले गए। तुम कौन होगा? यमदूत है। अभी एक साल पहले की घटना है। जी जी। यमदूत है हम। हाँ। तो तेरी आयु खत्म हो गई, लेने आए जी। और वहां से गंगा जी किनारे किनारे उठा के ले गए उसको। अच्छा उसने ये वर्णन किया कि गंगोत्री यमुनोत्री सब देखा हमने। अच्छा। और उसके बाद आकाश मार्ग से ले गए। ठीक। और चित्रगुप्त के पास पहुंचा है तो वहां खाता में उसका नाम ही नहीं मिला। अच्छा। मिला ही नहीं। ठीक। अब यमराज से पूछा, अब क्या करें, इसका तो नाम है ही नहीं। हाँ। इसको वापस करो, पहले यमलोक दिखाओ इसको। क्या दिखाओ? यमलोक दिखाओ। अच्छा, इसको यमलोक दिखाओ। हाँ, जब तक नाम नहीं है इसका। हाँ, नाम ढूंढो। पहले डॉक्टरों के पास ले गया। अच्छा। डॉक्टर लोगों को खूब गंदगी खिला रहे थे। हाँ। तो ये क्यों ऐसा किया? इन लोगों ने छल कपट किया है। छल कपट किया। अच्छा। ढंग से इलाज नहीं किया किसी का भी, जी। इसलिए इसको ये दंड मिला। अच्छा, जो डॉक्टर लोग आए हुए थे वहाँ। हाँ, डॉक्टर थे भगवान के पास। डॉक्टरों के पास। जी जी। और फिर सब्जी वालों के पास ले गए। अच्छा। सब्जी तो अच्छा अच्छा दिखा। हाँ। लेकिन गंदा मिला हुआ सब्जी खिला रहे थे उस सब्जी वालों को। अच्छा। ये क्यों है? नाली में बहता हुआ पानी से सब्जी धोते थे और उसके लिए इनको ये गंदगी खिलाते हैं। अच्छा। और उसके बाद सब घूम करके देखा। जी। देख करके उसके बाद उसका भैंसे के पास ले गए। जी। और ये आ ही गया है, हाँ। थोड़ा सा पुण्य है तो मेरे भैंस को 80 किलो घी पिलाओ। अच्छा। 80 किलो घी उसने दिया वहां और भैंसा को पिलाया। और उसने स्वयं कहा है, दूध पिलाया। उसके बाद मैं फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से मुझे छोड़ा और मैं आईसीयू में पड़ा था। अब घर वाले इस बात को विश्वास माने या न माने, अच्छा। और मैं तो मानता हूँ। हाँ। ऐसे घटनाएं बहुत हैं। जी। मतलब पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म के आधार पर इस कर्म में भोगना पड़ता है। एक पूर्व स्मृति किसी किसी में होता है। अच्छा। अब यदि पूर्व स्मृति किसमें होता है? यदि माँ गर्भवती हो, हाँ। उस समय भगवान का जो है दसम स्कंद भागवत का पाठ करें, उस बच्चे की स्मृति आएगी। अच्छा, अगर माँ गर्भवती हो। हाँ। तो अगर उस वक्त कौन सा स्कंद का? 10वें भागवत दसम स्कंद का। अच्छा, भागवत 10वें स्कंद का अगर पाठ स्वयं करें तो सारा ज्ञान उस बच्चे को आ जाएगा। और अच्छा। आप जो है उस बच्चे को आधुनिकता नहीं बना सकते। अच्छा, उसके अंदर आधुनिकता नहीं हाँ, आएगी। इसलिए हम लोगों को जो पूर्व जन्म में मान लीजिए। और दूसरा प्रमाण, आपका मेरा पूर्व जन्म में कुछ संपर्क था, आज का डेट में आना था। ये पूर्व जन्म का प्रमाण है। करेक्ट। हाँ, कोई ना कोई संबंध था। बिल्कुल था। हाँ, सही बात है। नहीं तो कौन का मेरे पूर्व जन्म के संस्कार होंगे जो आपसे मिलना मेरा हो गया। बिल्कुल ठीक आज का महाराज। डेट। तो इसको कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार के बिना। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न था मेरे मन में कि जैसे ईश्वर ने बोला कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता।
ये ऐसा ईश्वर ने लिखा, ये बोला, जो भी सुना है हमने आज तक कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो मनुष्य गलत और अच्छे कर्म कैसे कर लेता है? गीता जी को आप स्टडी करो जी गीता का 18 अध्याय में एक बात कही जी तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन मैंने तेरे को दिखा दिया बता दी भी दिया लेकिन उस ईश्वर के शरण में जा। अच्छा। भगवान स्वयं कहते हैं जी उस ईश्वर के शरण में जा समर्पित हो जा। अब फिर अर्जुन ने पूछा भगवान कहाँ रहता है ईश्वर कहाँ रहता है? हाँ उन्हें कहा मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सतराधर मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है मारपीट करना जो भी गति देना न देना उस वो करती है। अच्छा ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और जैसे जी चक्की में गेहूं पीसी जाती है वो प्रकृति वो संसार रूपी चक्की में पीसती रहती है। अच्छा मारना जिसको गति देना किसी को नरक में भेजना सब तो ये प्रकृति करती है। प्रकृति करती तो इससे भगवान कैसे नहीं जोड़ा वो जा देखता सकता? रहता है। अच्छा वो देखते रहते हैं। देखता रहता है। और उन्हें अब जैसे कि राष्ट्रपति है देश हाँ को संभालता है हाँ लेकिन हाँ प्रांतीय व्यवस्था अलग है सब अलग व्यवस्था है हाँ और वो तो राष्ट्रपति है ना। और बाकी उसने जो नौसेना अलग कर रही है, ये सेना अलग सारी कर रही है। देवताएं सब उसके एक अंग है। जी वो कहाँ जो अनुशासन है वो करते हैं प्राणी में। क्यों? अब देखिए जो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मेरी अध्यक्षता में जो प्रकृति सृष्टि सृजन जो भी करती है और इसलिए तुम उस ईश्वर के शरण में जा ये कहा। तो ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है ये भी कहा। ठीक। इसलिए अब देखिए सूर्य है ना सूर्य हाँ जी सूर्य कुछ करता है सूर्य हमें प्रकाश देता है प्रकाश देता है ऊर्जा देता है लेकिन कैसा है पूछता है आपको कि तू ऐसा आदमी है मैं नहीं आऊंगा ये तो नहीं कहता। नहीं चोर के घर में भी प्रकाशित करता है हाँ सज्जन के घर में भी जी सभी को एक ही रूप में देखता है ना जी उसी तरह वो ईश्वर है जी। अब उसके जो छोड़े हुए जी हमारे हृदय में भी है वो जी लेकिन जैसे आपने एक बाल निकाला हाँ 99 टुकड़ा कर दिया हाँ 99 टुकड़ा में 100 टुकड़ा कर दिया हाँ 99 टुकड़ा आप छोड़ दो हाँ उसको क्या कहते हैं अणु। अणु अणु ठीक। अणु कितना छोटा होता है हाँ और उसका भी 100 टुकड़ा कर दो उस अणु का भी हाँ जी 100 टुकड़ा कर दो जी एक टुकड़ा रखो हाँ 99 को हटा दो हाँ उसको बोलते हैं परमाणु। अच्छा उसको बोलते हैं परमाणु। परमाणु और परमाणु रूप में जी जिसको आत्मा बोलते हैं हम जी वो होता है और वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जी डब्बे के अंदर जी एक डब्बा हो डब्बे के अंदर आपने चावल भी डाला दाल भी डाला नमक भी डाला सब डाल दिए जी जो वास्तविक जी जो तत्व देने वाली चीज आपने वहां डाला तो सही लेकिन हाँ। दिखाई नहीं देगा। हाँ। तो उसी तरह से ये शरीर कितने तत्व का बना हुआ है? 25। अच्छा 25 तत्व 25 तत्व है गिन लीजिए वेदांत के माध्यम से ये जाना जाता है। वैसे 5 तत्व का कहते हैं शरीर जी पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जी यही हाँ 5 हो गए ना जी हो गए 5। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अच्छा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी 5 है। अच्छा अब पृथ्वी में भी ये 5 है। अच्छा पृथ्वी में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। अच्छा। जल में भी है हाँ अग्नि में भी है तो सबके 5 वायु में भी है आकाश में भी है। अच्छा इसको पंच तन मात्रा बोलते हैं। अच्छा और अब कितने हुए? हाँ 25 25 हो गए। नहीं नहीं हाँ 5 दूनी 10 10 हुए ना जी। अब पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय हाँ 10 10 दूनी 20 20 हो गए ना। ये सब जड़ हैं ये काम नहीं करता कोई भी। अच्छा और जैसे तार ला कर रख देंगे बिजली का करंट ना हो तार क्या करेगा? है जी यदि तार ला कर रख देंगे हाँ अब बिजली का करंट ना हो तो तार का ढेर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा बेकार। उसी तरह ये तार का ढेर है शरीर समझ लो जी। अब हाँ जो उसके अंदर 20 आपको हो गए हाँ व्यक्त अव्यक्त प्रकृति 2 हाँ बुद्धि 3 अहंकार 4 24 हो गए ना। 24 तो जड़ है किसी काम के लिए। अच्छा अब जो आपने परमाणु रूप में ईश्वर रखा हुआ है जी उसकी हीट से
हाँ। सारा ये शरीर चलता है चैतन्यशील वक्त। अच्छा। उसको सांख्य में पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्य में पुरुष बोलते हैं उसको, सांख्य में पुरुष। अच्छा। और वेदांत में आत्मा बोलते हैं। अच्छा। और जो ये यहाँ से ये जैसे ये खोखा है, माचिस की डब्बी से खोखा निकलता है, खोखा को अलग करके तिल्ली निकलते हैं, तो तिल्ली कितनी छोटी होती है? हाँ, छोटी होती है। सारे संसार को जलाने में साथ। हाँ, बहुत है, एक तिल्ली हाँ, बहुत है। तो वो माचिस की तिल्ली जी। जैसे संपूर्ण जगत को हीट रखता है, उसी जी। तरह शरीर को हीट बना के चलाता तो आत्मा है वो। है। हाँ, और बाहर निकल गया तो जैसे ये इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, हाँ, स्थूल शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर बोलते हैं जीवात्मा को। आत्मा को सूक्ष्म शरीर। हाँ, जीवात्मा जो वो भी वही 25 तत्व का ही है, अच्छा। लेकिन अणु के रूप में दिखाई नहीं देगा। अच्छा। जब कभी आप जी। पद्मासन लगा के बैठो जी। और बिजली का हीट पीछे से भी आगे से भी लगा दो, हाँ। और उसके बाद आप अपनी परछाई को टीवी के अंदर देखो, गोला में दिखाई दे, जैसे शिवलिंग है ना, हाँ। ऐसे ही दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, तो वो आपका ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा वो शक्ति। आत्मा का ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा से जो है वो जी। सूक्ष्म रूप दिखाई देगा। जी जी जी। तो अब वो सूक्ष्म रूप होने के बाद कर्म फल से यमलोक आदि जाना, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार यमलोक जाता है, या सूर्य लोक जाता है, या चंद्र लोक जाता है, या स्वर्ग लोक जाता है, जहाँ भी जाता है। जी। अब पुण्य क्षीण हो गया जी। फिर वापस तो आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। लेकिन वापस आएगा तो अच्छे कर्म करेगा आकर के, जी। संसार में रह करके, तो फिर साधना करके परमात्मा की प्राप्ति करेगा। और जो गलत काम करने वाले हैं, तमोगुणी लोग, हिंसक हैं, उनको तो आना और जाना वही हम लोग है, उसके बाद तो है उनकी गति नहीं। जी। तो ये महाराज जी का लाइब्रेरी कह सकते हैं, और या तो ये महाराज जी सारे ग्रंथ रखे हुए हैं अपने सारे। सारे ग्रंथ। अरे बाप रे। कम से कम 1.5 लाख का तो कर्मकांड के पुस्तक है ये नीचे दबे हुए। तो जैसे मेरे को पता लगा था कि आपके पास टोटल 20 लाख रुपए तक की पुस्तकें हैं। अच्छा, ज्यादा ही होगा। हाँ, इसमें जो है 1-1 लाख की जो पुस्तक है, 1-1 लाख के हैं इसमें। हाँ, इसमें तो ये सारे ग्रंथ रखे हुए महाराज जी आपने? कोश है और महाभारत है। अच्छा, कोश और महाभारत। हाँ। अच्छा। कोश जो है ये 50-50 हजार के कोश है। तो अच्छा, तो आपने तो पूरी लाइब्रेरी बना दी महाराज जी। हैं? पूरे जीवन का वो है आपका ये। हाँ, पुस्तक को दबे हुए हैं। अच्छा, चलिए ठीक महाराज जी। तो दोस्तों ये देखिए महाराज जी के यहाँ पे गौशाला भी है। ये गैया बंधी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया गौशाला बना रखी है। ये छोटा सा ये बछिया भी है यहाँ पे। और ये देखिए महाराज जी के यहाँ पे गायें सारी, काफ़ी सारी, मतलब ये 12-13 गायें होंगी लगभग। महाराज जी की गौशाला भी है जहाँ पे इतनी सारी गायें बंधी हुई हैं, और अभी सब विश्राम कर रही है अपना भोजन भाजन करके सब कुछ। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे। ये आइए, ये देखिए। तो महाराज जी अब अभी बहुत सारे प्रश्न और मन में आएंगे, तो जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपके पास आता रहूँगा। ठीक है। और आपसे ज्ञान लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को भी ज्ञान देते रहेंगे। तो महाराज जी, तो आपसे अभी विदा लेते हैं। दोबारा अगली बार फिर आपसे मिलूंगा। तो ठीक है महाराज जी, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक राधे राधे महाराज जी, प्रणाम।